बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। इसमें हम बीरबल के बारे में पढ़ेंगे। बीरबल अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। इसी कारण अकबर के दरबार के सभी दरबारी उससे बहुत ही ज्यादा जलन करते थे, उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। और क्योंकि बीरबल था ही इतना बुद्धिमान कि उसके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। उसके किस्से कहानियां बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। आज उसी में से एक अच्छी कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए आज आपका पाठ शुरुआत करते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ भी नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अभिमान का मतलब होता है बेटा घमंड था। अकबर के एक जो खास दरबारी ख्वाजा सरा थे ना, उनको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा मतलब कि बिल्कुल सोचते थे कि ये कोई छोटा सा बच्चा है और उसको बिल्कुल बुद्धिहीन मूर्ख समझते थे कि मतलब इनको कोई भी बीरबल को कुछ बुद्धि नहीं है। कौन समझता था? ख्वाजा सरा समझते थे, क्योंकि उनको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत घमंड था। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा सरा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल की कुछ नहीं है। तो समझ में आया बच्चों आपको कि जो बीरबल थे वो बादशाह अकबर के दरबार के मंत्री थे, और चूंकि वो बहुत बुद्धिमान थे इसलिए राजा का क्या नाम था? अकबर। राजा उन्हें बहुत मानते थे और पूरे दरबार में उन्हीं की बात सुनी जाती थी। इसके लिए जो राजा के अकबर के खास एक अन्य और दरबारी थे ना, क्या नाम बताया था मैंने अभी? ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे बीरबल को। वो उनसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, नाराज थे, क्योंकि उन बीरबल के आगे ख्वाजा सरा की दरबार में कुछ भी नहीं चलती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक विचार किया, उन्होंने एक प्लानिंग की कि चलो अब हम बीरबल को फंसाएंगे। तो कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिसके आंसर बीरबल के पास नहीं होंगे, और फिर राजा बीरबल से नाराज हो जाएंगे और मुझसे खुश हो जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। कलई माने भेद खुलना। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जा पना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर
उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अब आपको समझ में आया ना कि ख्वाजा सरा तैयार होकर दरबार में पहुंचे, अकबर के पास पहुंचे और तुरंत राजा के कान भरने लगे कि ये बीरबल अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है। तो ऐसा करो महाराज, आज आप ना उससे 3 प्रश्न पूछो और आप राजा की बीरबल की परीक्षा लो। तो राजा ने कहा ठीक है। फिर राजा बीरबल को अपने दरबार में बुलाते हैं और उनसे ये 3 प्रश्न पूछते हैं। तो जिसका उत्तर देखा ना आपने बीरबल ने कैसे चतुराई से दिया, क्योंकि पूरे दुनिया को भला कोई फीता फीता जानते हैं ना, जैसे दर्जी कपड़े सिलते वक्त उसकी नाप लेता है ना, इंची टेप जिसे बोलते हैं, फीता उससे बोलते हैं कि चाहे तो ख्वाजा सरा फीते से धरती को नाप, तो क्या फीते से धरती को नापा जा सकता है? नहीं नापा जा सकता है ना। ठीक। अब अगला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा बीरबल से कि आकाश में कितने तारे हैं? तो इसका जवाब क्या दिया बीरबल ने? चलिए आगे देखते हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। बच्चों, कहानी आपको अच्छी लगी होगी, ध्यान से पढ़िएगा। जब भी ये वीडियो देखिएगा आप बुक अपनी सामने जरूर खोल कर रखना, ठीक है? तो आप लोग को ये कहानी में क्या समझ में आया? एक छोटा सा हम दोहरान करें कि ये कहानी राजा अकबर और बीरबल के बारे में है, जो उनका मंत्री था। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था, जिसके कारण सभी दरबारी उससे जलते थे, ईर्ष्या करते थे। इस दरबार में ख्वाजा सरा नाम के भी एक दरबारी थे, जिन्हें किस पे घमंड था? अभी हमने पढ़ा था आगे पार्ट में, उन्हें अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत ही घमंड था और वो बीरबल से बहुत ईर्ष्या करते थे और वो राजा के सामने उनको हराना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं और बीरबल कम बुद्धिमान है। इसलिए उन्होंने बीरबल से राजा के सामने 3 प्रश्न पूछे। 3 प्रश्न कौन कौन से पूछे थे बच्चों? पहला प्रश्न, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? दूसरा प्रश्न, आसमान में कितने तारे हैं? तीसरा प्रश्न, संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल चूंकि बुद्धिमान था तो उसने अपनी बुद्धिमानी से तीनों प्रश्नों के बहुत ही अच्छे जवाब दिए, जिससे कि राजा संतुष्ट हो गया। लेकिन ख्वाजा सरा संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो ईर्ष्या करता था, इसलिए वो वैसे भी संतुष्ट नहीं हो सकता था। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी? ध्यान से पढ़िएगा। ओके बच्चों।